जय श्री राम। राम राज्य प्रशासन अयोध्यापुरी में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपको राम राज्य प्रशासन की ओर से राम राज्य प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। यह प्रशिक्षण पूरी तरह से ऑनलाइन है। राम राज्य प्रशिक्षण जो भी बंधु ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं उन सभी का पुनः एक बार स्वागत। यह राम राज्य प्रशासन का लोगो है। इसमें राम राज्य प्रशासन का वेबसाइट भी दिया गया है www.ramraj.info। जिस प्रकार से आप देखते होंगे अंग्रेजी में फर्स्ट चैप्टर होता है, उसी तरह रामायण की परंपरा में, राम राज्य की परंपरा में प्रथम सर्ग लिखा जाता है। तो प्रथम सर्ग में हम चलते हैं राम राज्य प्रशिक्षण के। तो आइए अब आगे राम राज्य प्रशिक्षण में चलने से पूर्व हम एक बार जयकारा लगाएंगे, जो कि भारतीय परंपरा के साथ साथ राम राज्य की भी परंपरा है। तो मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंगबली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। तो राम राज्य प्रशिक्षण का हम प्रारंभ करें, इसके पहले एक दूसरे का हम परिचय करें। सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आपको राम राज्य का प्रशिक्षण प्रदान कर रहा हूँ। जो भी बंधु ऑनलाइन इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं वे नीचे दिए गए कमेंट की सुविधा में अपना नाम, माता पिता का नाम, क्षेत्र, जनपद, अपनी शिक्षा, रुचि, कार्य इत्यादि जो है इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं तो राम राज्य का व्हाट्सएप नंबर है या राम राज्य का ऐप है, उस पर भी आकर के आप चर्चा कर सकते हैं। चलिए, राम राज्य का ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए नीचे क्यूआर कोड प्रदर्शित हो रहा है। उस क्यूआर कोड से आप राम राज्य का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार पुनः सभी लोगों का प्रशिक्षण सत्र में स्वागत है। अब राम राज्य प्रशासन के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें, इसके पहले मैं आपको सनातन राज्य व्यवस्था के विषय में बताता हूँ। जो पूरे विश्व में भारत का जो शासन था, भारतीय जो शासन करते थे, उसकी एक बहुत शासन व्यवस्था की एक प्रणाली थी जिसे हम सनातन राज्य व्यवस्था कहते हैं। उसके विषय में पहले आपको बताऊंगा। तो इस व्यवस्था के, सनातन राज्य व्यवस्था के कुल 7 अंग कहे गए हैं। प्रथम अंग है राज्य, दूसरा अंग है राजा, तीसरा अंग है मंत्री, चौथा अंग है सेना, पांचवा अंग है दुर्ग, छठवां अंग है कोष और सातवां अंग है संधि। ये किसी भी राज्य व्यवस्था के प्रमुख कारक हैं, प्रमुख तत्व हैं। इनके द्वारा ही राज्य व्यवस्थाएं प्राचीन काल से चलती चली आ रही हैं। इन्हीं 7 अंगों के माध्यम से हमने पूरे विश्व का शासन प्रणाली संभाला था, अर्थात भारतीय राजवंशों ने संभाला था। इन अंगों के विषय में हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जानते हैं। राम राज्य प्रशिक्षण का ये प्रथम अंग जो है, इसमें सनातन राज्य व्यवस्था का, जिसे राज्य कहते हैं, राज्य का सीधा सा अर्थ है किसी भी राजा या अन्य कोई भी शासन प्रणाली द्वारा संचालित किए जाने वाले एक निश्चित भूभाग को राज्य के नाम से हम जानते हैं। यह अपने आप में संपूर्ण और सार्वभौमिक होता है। जैसे वर्तमान राजनैतिक भारत, नेपाल, भूटान, चीन इत्यादि ये राज्य हैं। इनकी सीमाएं सदैव स्थिर नहीं रहती हैं, अपितु समय समय पर सांस्कृतिक, संगठनात्मक, सैन्य पुरुषार्थ इत्यादि से बदलती रहती हैं। जैसे आपको मालूम है कि भारत की सीमाएं कभी ईरान तक हुआ करती थी, वर्तमान में हमारी सीमाएं कश्मीर तक ही हैं, वो भी कश्मीर पूरी तरह से नहीं है। इसी तरह नेपाल
कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, भूटान कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, चीन कभी बहुत छोटा हुआ करता था, आज बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से सीमाएं परिवर्तित होती रहती है, उसके विभिन्न कारक हैं। दूसरा अंग है सनातन राज्य व्यवस्था का राजा। एक निश्चित भूभाग के राज्य का स्वामी राजा कहा जाता है। राजाओं की विभिन्न श्रेणियां होती हैं जो कराधान, संधि इत्यादि के आधार पर निर्धारित होती रहती हैं। इसमें चक्रवर्ती, सम्राट, महाराज, सम्राट, सामंत, ठाकुर, इस राजाओं की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक इसकी विभिन्न श्रेणियां होती हैं। वर्तमान में राजा के समतुल्य जो लोकतंत्र प्रणाली इत्यादि है, उसमें राष्ट्रपति, कहीं प्रधानमंत्री, कहीं चांसलर इत्यादि नाम से भी ये प्रचलित है। तो इनको ही आप उनके समतुल्य मान करके चल सकते हैं। ये सनातन राज्य व्यवस्था के ही समतुल्य है। फिर रामराज प्रशिक्षण में तीसरा अंग है मंत्री। मंत्री क्या होता है? राजा द्वारा नियुक्त एक ऐसा पदाधिकारी है जो पहले से निर्धारित नियम के अंतर्गत राजा को राज्य शासन प्रणाली संचालित करने हेतु मंत्रणा प्रदान करता है, यानी उसको बताता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो राजा की ओर से शासन के सूत्रों को संचालित करता है। उसको अधिकार भी प्राप्त होते हैं। राज्य के समस्त अंगों को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर सक्रिय रहता है, और उन जिस चीज का वो मंत्री रहता है उसके लिए वो अधिक उत्तरदायी रहता है। मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। राजा की ओर से समस्त व्यवस्थाओं के संचालन हेतु यह मंत्री परिषद ही उत्तरदायी होती है। तो ये सनातन राज्य व्यवस्था का एक अंग है, और लगभग सभी राज्यों में आज भी यथास्थिति में यह प्रचलित है। आप पूरी दुनिया में आप देख लेंगे, कोई भी हो, दुनिया का विकसित देश हो, सामान्य देश हो, तो वहाँ पे एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, जो राज्य के मुखिया के आधार पर उसके अधिकार प्राप्त होते हैं, और वो उसके आधार पर ही कार्य करती रहती है। चलिए आगे हम चलते हैं चतुर्थ अंग पे, सेना पे। राज्य की सीमाओं की रक्षा तथा संपत्ति इत्यादि की रक्षा हेतु सैनिक को सेना के नाम से जाना जाता है। जो सैन्य संगठन होते हैं, सेना के संचालन करने वाले के प्रमुख को सेनापति कहते हैं, और किसी भी सेना का जो सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं राजा होता है, और सेना के विभिन्न अंग आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं। अब आज भी आप देखते होंगे कि जैसे राष्ट्रपति भारत में के दृष्टि से देखेंगे तो राष्ट्रपति को ही सभी सेनाओं का सर्व प्रमुख माना जाता है, यानी सेनापति माना जाता है। तो ये पूरी दुनिया में ये पहले से ही व्यवस्था, भारतीय व्यवस्थाओं ने इसको बना रखा है। अब जैसे राज्य के अंदर व्यवस्था देखने वाली टुकड़ी भी होती है, सीमा रक्षक होते हैं, गुप्तचर विभाग होता है, अंग रक्षक होते हैं, विशेष टुकड़ियां होती हैं, ये सब सेना के ही विभाग माने जाते हैं। वर्तमान में आंतरिक व्यवस्था देखने वाली जो टुकड़ी को पुलिस कहते हैं। अन्य सभी अंग जो है वो यथावत सभी राज्य व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो ये आपको चौथे अंग सेना के विषय में मैंने बताया। फिर आइए हम चलते हैं पांचवें अंग। फिर पांचवें अंग को बोलते हैं दुर्ग। दुर्ग का क्या अर्थ होता है? तो राज्य के कोष की रक्षा के लिए सेना, सेनापति, राजा के सुरक्षा के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं उनको हम दुर्ग के नाम से जानते हैं। वर्तमान में इन्हीं दुर्गों को किला या गढ़ भी कहा जाता है। आप देखते होंगे जैसे लाल किला है, आमेरगढ़ का किला है इत्यादि, ऐसे बहुत से, रामनगर का किला है, और भी बहुत से प्राचीन किले। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, वहाँ भी बहुत से आपको किले मिलेंगे, कश्मीर में किले मिलेंगे। तो ये सब जो किले होते हैं ये दुर्ग होते हैं, वह दुर्ग का ही अलग अलग संदर्भ है। तो अब वर्तमान काल में एक यही व्यवस्था है जो जिसका प्रयोग नहीं होता है दुर्गों का। दुर्ग का अर्थ है जो शत्रु के लिए जीतना कठिन हो। इसके स्थान पर अब बंकर, बाढ़, सुरक्षा दस्ते इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकांश शासक वर्ग असैनिक होते हैं, इसलिए दुर्गों के महत्व को कम करके देखते हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक प्रणाली में शासक वर्ग नहीं के बराबर, मैंने सैन्य वर्ग से शासन करने वाले लोग नहीं के बराबर होते हैं, तो जिनके कारण उनको सैन्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था के दुर्ग प्रणाली का महत्व कम समझ में आता है, इसलिए उस पर कार्य भी नहीं होता है। आगे हम चलते हैं। अगला है षष्ठम यानी छठवां जो इसका अंग है, उसको बोलते हैं कोष।
राज्य द्वारा प्रजा से, व्यापारी वर्ग से, शत्रुओं से, मित्र से और संधि इत्यादि के माध्यम से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सभी राजस्व को कोष के नाम से जानते हैं। इसे राजकोष भी कहते हैं। कोष को जिस स्थान पर रखते हैं उसे ही राजधानी की संज्ञा हम देते हैं। राजा अपने समस्त शक्तियों द्वारा इस राजकोष की सुरक्षा करता है। वर्तमान में इस राजकोष को ही केंद्रीय बैंक के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये राजकोष हुआ। अब आते हैं अगले अंग में। 7वां अंग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी भी राज्य के लिए। तो इसको हम बोलते हैं संधि। संधि यानी एग्रीमेंट, ट्रीटी। कोई भी राज्य व्यवस्था बिना संधियों के संचालित नहीं हो सकती है। यह संधि अपने राजाओं, प्रतिद्वंद्वियों, मित्रों और शत्रुओं से की जाती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के विवाद संबंधी निर्णय, भूमि के उपयोग, आयात निर्यात, राजस्व का बंटवारा इत्यादि, इसमें कोई भी चीज़ शामिल हो सकती है। तो इसी को हम संधि कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक संधि है, सत्ता हस्तांतरण की जैसे संधि है, शिमला संधि है, विश्व व्यापार संधि, ये सब संधियां हैं जो समय समय पर और राज्य के शासन व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और वह एक राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार से एक चैप्टर आपका राम राज्य के प्रशिक्षण का समाप्त हुआ। तो इस चैप्टर के माध्यम से जो आपने सनातन राज्य व्यवस्था के विषय में जाना, तो आप सभी जो प्रशिक्षण को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी बंधुओं से आग्रह है कि इस प्रशिक्षण के उपरांत डिजिटल माध्यम से चर्चा और टीका टिप्पणी द्वारा विभिन्न अंगों के अध्ययन, शोध, विचार, लेखन इत्यादि से उस व्यवस्था का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत आवश्यक है। इसके लिए आप रामराज के वेबसाइट, ऐप का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया के तरीके हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो बंधु राजनीति, सैन्य प्रशासन, सचिव प्रशासन में हो, वे इन विषयों पर जागरूकता और सक्षम कार्य भी, अगर सक्षम है तो कार्य भी कर सकते हैं। रामराज की वेबसाइट दी हुई है, ramraj.info, हमारे लोगों में भी आपको प्रदर्शित हो रही है। और इसका एंड्रॉयड ऐप भी आपको रामराज प्रशासन का नीचे उसका QR कोड दिया गया है, उससे आप एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करके और उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम द्वितीय सर्ग में चलते हैं। दूसरे सर्ग में राम राज्य के प्रशिक्षण में जाने से पहले एक बार हम पुनः राजा रामचंद्र का जयकार करेंगे। तो एक बार सभी लोग बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंग बली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। तो अब हम आगे प्रशिक्षण में चलते हैं कि राम राज्य प्रशासन के विषय में अब हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, राम राज्य प्रशासन मूल रूप से दो शब्द राम राज्य और प्रशासन से मिलकर बना है। राम राज्य का अर्थ है राजा रामचंद्र जी के शासन प्रणाली को ही राम राज्य के नाम से जानते हैं, और प्रशासन का अर्थ है राम राज्य के संचालन हेतु जो सक्रिय व्यवस्था है उसी को हम प्रशासन की संज्ञा देते हैं। अर्थात कुल मिलाकर राम राज्य प्रशासन का अर्थ यह है कि राम राज्य का संचालन करना। तो राम राज्य प्रशासन का कार्य सीमा रहित और सार्वभौमिक है, यानी राम राज्य की कोई अपनी सीमा नहीं है, वह सभी सीमाओं तक पहुंच रखता है और वह सार्वभौमिक है, यानी आप समझ सकते हैं इसका अर्थ। तो राजा रामचंद्र जी की शरणागति के पश्चात शरणागत को प्रजा की संज्ञा प्राप्त होती है। अब राम राज्य में ऐसे तो सभी राम जी के ही द्वारा जो है सब कुछ है, वो चराचर जगत के स्वामी हैं, परंतु प्रशासन की दृष्टि से जो लोग राजा रामचंद्र जी की शरणागति को स्वीकार करते हैं उन्हीं को प्रजा की संज्ञा दी जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण में कि राम राज्य प्रशासन के भी कुछ अंग हैं। जिस प्रकार से आपने सनातन राज्य व्यवस्था के अंग देखे, तो वर्तमान में जो अंग कार्यरत हैं या जो जिन पर कार्य किया जा रहा है या किया जाएगा, ऐसे
अंगों में मुख्य रूप से 9 अंग हैं। इन 9 अंगों के क्रमशः नाम आपके समक्ष दिख रहे हैं। इसमें पहला है रामायण, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है राजा रामचंद्र जी स्वयं है तीसरे, और चौथा श्री राम राज्य सभा है, पांचवा श्री राम राज्य कोश है, छठवां श्री राम की प्रजा है, सातवां गौ प्रशासन है, आठवां प्रशासक है, और नौवां संसार के मान्य विभिन्न राष्ट्र हैं। तो इस प्रकार से इसके 9 अंग। सबसे पहले अंग हम रामायण पर चलें। रामायण, रामायण क्या है? तो रामायण आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा की गई है। इस काव्य के द्वारा ही राम राज्य का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त योग वशिष्ठ नाम से महारामायण भी महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है, जिसके माध्यम से राजकुमार राम के पुरुषोत्तम राम में रूपांतरण की आध्यात्मिक दर्शन का वर्णन है। इसके अतिरिक्त भी पूरी दुनिया में भिन्न भिन्न भाषा, काल, परिवेश व आवश्यकता के अनुसार रामायण की रचनाएं हुई हैं और होती रहती हैं। राम राज्य का प्रशिक्षण में अब अगला अंग है अयोध्या। अयोध्या क्या है, ये अभी आपको संक्षिप्त रूप से बताया जा रहा है केवल। अयोध्या क्या है? अयोध्या विश्व की आदि राजधानी है, यानी दुनिया में उसके पहले और कोई राजधानी नहीं थी, जिसकी स्थापना स्वयं महाराज मनु ने की थी। अयोध्या ही राम राज्य की राजधानी है। तत्कालीन काल में साकेत जनपद की यह राजधानी थी। यहीं पर राजा रामचंद्र जी का जन्म हुआ, जिसे श्री राम जन्मभूमि के नाम से समस्त विश्व जानता है, और पूरी दुनिया में राजधानी की अवधारणा अयोध्या से ही प्रस्फुटित हुई है। अयोध्या का पौराणिक माप जो है, यानी उसका जो पैमाइश है, वह 3 गुणे 12 योजन है। अयोध्या के उत्तर में सरयू नदी का प्रवाह होता है। यह अयोध्या के विषय में आपको बताया। अब थोड़ा राजा रामचंद्र जी के विषय में जान लीजिए, जो तीसरा अंग है। राजा रामचंद्र जी अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध सम्राट हुए। उन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण विश्व पर शासन किया और 100 गुना अधिक राजवंशों की स्थापना उन्होंने की, और यह स्थापना करके समस्त विश्व की शासन प्रणाली को नियंत्रित किया। उनके राज्य में किसी भी प्रकार का दुख, रोग, भय इत्यादि नहीं होने के कारण इसे राम राज्य की संज्ञा दी गई। भरत जी के आग्रह पर राम जी ने रहती दुनिया तक पृथ्वी का राजा होना स्वीकार किया। इसलिए आज भी राम जी के राजकीय स्वरूप की वंदना होती है और उन्हें ही सबका राजा माना जाता है। इस बात को तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखते हुए कहा है, सब पर राम तपस्वी राजा। तो आइए हम चलते हैं अब अगले अंग पर। अगला अंग है श्री राम राज्य सभा के सभापति होते हैं, तो इसी को हम राम राज्य सभा कहते हैं। इस सभा के सभापति स्वयं राजा रामचंद्र जी हैं। इस राज्य सभा में राम राज्य संचालन हेतु चर्चा, परिचर्चा, परामर्श इत्यादि किया जाता है। इस सभा में पार्षदों या सभासदों की नियुक्ति राम राज्य प्रशासन द्वारा की जाती है। इस सभा का आयोजन समय समय पर राम राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो ये राम राज्य प्रशासन है। अब हम आते हैं श्री राम राज्य कोष के विषय में। श्री राम राज्य कोष की स्थापना अयोध्या के हनुमानगढ़ी में अक्षय तृतीया के दिन संवत 2073 को की गई थी। सर्वप्रथम राजा पृथु द्वारा दुनिया का पहला राजकोष अयोध्या में स्थापित किया गया था। फिर सनातन शासन प्रणाली के लोप हो जाने के बाद राम राज्य प्रशासन द्वारा पुनः अयोध्या में राजकोष की स्थापना की गई। राम राज्य कोष में श्री राम का प्रजा वर्ग द्वारा जो राजा को उपहार, कर इत्यादि देने के भाव से समर्पित किया जाता है, वह राजकोष का हिस्सा होता है।
जिसका प्रयोग राम राज्य के संचालन हेतु किया जाता है। राम राज्य कोष में दान भाव से योगदान नहीं किया जा सकता, यह दोषपूर्ण है, क्योंकि राजा दान लेने का पात्र नहीं होता है। राम राज्य कोष में इस अभियान को आप समर्थन देने के लिए राम राज्य कोष में किसी भी प्रकार का आर्थिक योगदान करना चाहते हैं तो नीचे एक जगह पेटीएम का QR कोड आपको दिख रहा होगा, उसका आप प्रयोग सहर्ष कर सकते हैं। चलिए अब अगले अंग में हम चलते हैं। अगला अंग है स्वयं श्री राम की प्रजा। हम सभी राम की प्रजा हैं, तो श्री राम के समस्त भक्तजन और राम को राजा मानने वाले सभी बंधु जिन्होंने श्री राम की शरणागति को स्वीकार कर लिया है, वे राजा राम की प्रजा के रूप में कहे जाते हैं। श्री राम के प्रजा की किसी भी प्रकार की कोई भौगोलिक, जाति, सांप्रदायिक इत्यादि सीमाएं नहीं होती, अर्थात राम को राजा के रूप में स्वीकार कर लेना मात्र ही आपकी योग्यता है, आपकी सीमा है। अन्य किसी प्रकार की सीमा का कोई भी मतलब नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, यह प्रमुख नहीं है। केवल प्रमुख यह है कि आप राम को राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। श्री राम की प्रजा के लिए कर्तव्य परायणता और मर्यादा का पालन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। राम मर्यादाओं के कारण ही एक बड़े राजा हैं, तो हमारा प्रजा के रूप में भी हमारा उसी प्रकार का कर्तव्य और मर्यादा का पालन। चलिए अगले अंग पे चलते हैं। गौ प्रशासन। गौ प्रशासन एक रामराज प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि राजा रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में 10 खरब गायों का विधि पूर्वक दान दिया। इसी से राजा रामचंद्र जी के राज्य व्यवस्था में गायों का महत्व वर्णित होता है। गायों के महत्व को बनाए रखने के लिए और राम राज्य के संचालन में सहयोग हेतु गौ प्रशासन का गठन किया गया है। श्री रामचंद्र जी के वनवास काल में राजा भरत द्वारा जिस स्थान पर निवास किया गया उसे नंदी ग्राम कहते हैं, जहां से गौ वंश की वृद्धि हेतु कार्य किया जाता था। उनके इसी प्रयास के द्वारा श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने पर उन्होंने राजकीय संपदा में 10 गुना वृद्धि की, यानी 14 वर्ष के शासन में उन्होंने अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को 10 गुना बढ़ा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि गाय का कितना महत्व है। इसीलिए गौ प्रशासन एक अलग से रामराज प्रशासन का हिस्सा है। फिर आते हैं प्रशासक। रामराज प्रशासन को संचालित करने वाले मुख्य कार्यकारी को प्रशासक कहा जाता है। वह रामराज प्रशासन के सभी अंगों का मुख्य अधिकारी और संरक्षक होता है। रामराज प्रशासन के मुख्य प्रशासक के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अपने अधिकारों के हस्तांतरण द्वारा अन्य प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक प्रशासक अपने से उच्च प्रशासक के प्रति उत्तरदायी होता है, जब तक इस संदर्भ में कोई और प्रावधान या उल्लेख न किया जाए। तो प्रशासकों की व्यवस्था के माध्यम से ही प्रशासन का संचालन होता है। यह बात यहाँ पे यह भी एक इसका महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा अंतिम अंग के विषय में चर्चा करते हैं, वह है संसार में मान्य विभिन्न राष्ट्र। तो समस्त विश्व में वर्तमान और भविष्य में जितने मान्य राष्ट्र होंगे वे सभी राम राज्य के प्रमुख अंग हैं। वहाँ की शासन व्यवस्था को राम राज्य के अनुकूल करना यह रामराज प्रशासन का मुख्य दायित्व है। इसके लिए वे सभी कार्य करना जो आवश्यक है और विधि मान्य हो और राम राज्य के संचालन हेतु सिद्धता प्रदान करें। संसार के सभी देशों, प्रदेशों, जनपदों, सभाओं, परिषदों, समितियों, पीठों, कुल, संसद इत्यादि में राम राज्य के संचालन की व्यवस्था करना, यानी राम राज्य के अनुकूल वे सभी चीजें व्यवस्थित हों। तो यह राम राज्य का एक रामराज प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग था। तो आज हमने आपको ये द्वितीय सर्ग में जो बताया, तो इसमें आपको जो जानकारी दी गई, तो हमारी अपेक्षा है आपसे कि रामराज प्रशासन के विस्तार में जो हमारी भूमिका क्या हो सकती है, इस पर हम थोड़ा ध्यान दें। प्रशिक्षण के उपरांत यह विचार करना है आपको कि रामराज प्रशासन के किस अंग के प्रति हम सबसे अधिक अपने को संलग्न और सक्रिय कर सकते हैं। जो भी अंग हमें अधिक अनुकूल प्रतीत हो, उसके संबंध में संबंधित वरिष्ठ और समकक्ष बंधुओं से चर्चा करके उस अंग के विस्तार में हम अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं।
राम राज्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने योग्यता को और अधिक विस्तृत करना, प्रचार प्रसार माध्यमों, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इत्यादि माध्यमों में अपनी भूमिका राम राज्य के अनुकूल बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आप राम राज्य के इससे हमसे जुड़ने के लिए नीचे आपको हमारा वेबसाइट भी दिख रहा होगा, आपको राम राज्य ऐप भी दिख रहा होगा। इन सभी माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसको जुड़ने के बाद आप हमसे राम राज्य प्रशासन में कार्य करके और राम राज्य के कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम राम राज्य के इस प्रशिक्षण के तीसरे सर्ग अर्थात तीसरे चैप्टर पे चल रहे हैं। तो तृतीय सर्ग में हम देखिए राम राज्य प्रशिक्षण का तृतीय सर्ग क्या बताता है। तो उसके पहले हम एक बार जयकार करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंग बली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। आइए अब हम आज तीसरा चैप्टर रामायण के विषय में। तो रामायण आदि महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब होता है इतनी बड़ी कविता, सबसे पहली बार एक पूरे इतिहास को कविता के माध्यम से लिखा गया, इसी को रामायण आदि महाकाव्य कहते हैं। राम राज्य प्रशिक्षण में रामायण राम राज्य प्रशासन का एक प्रमुख अंग है और सबसे पहला ही अंग है। जैसा कि विदित है कि रामायण आदि महाकाव्य इसी महाकाव्य के माध्यम से राम और उनके राज्य व्यवस्था, जिसे राम राज्य कहते हैं, का वर्णन मिलता है। रामायण की कथा वेदों से भी सम्मति प्राप्त कथा है तथा विश्व में सबसे अधिक प्रचलित कथा रामायण की कथा ही है। यदि आप यह कहें कि रामायण ही राम राज्य प्रशासन का संविधान या संहिता का आधार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अर्थात यही बात सत्य है। राम राज्य में राज्य शासन प्रणाली के बहुत से व्यवहारिक और सैद्धांतिक पक्षों का वर्णन रामायण में मिलता है। इनको राम राज्य के शासन हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो रामायण का विश्वव्यापी संपादन और प्रकाशन। अब रामायण के विषय में देखिए, रामायण विश्वव्यापी है तो ऐसे ही तो विश्वव्यापी नहीं हुआ होगा, इसका संपादन और प्रकाशन भी वैश्विक रहा होगा। तो हम पूरे विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार से गिनने पर रामायणों की जो संख्या है वो 300 से लेकर 1000 तक की है, जो विविध रूपों में मिलती है। इनमें से संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण सबसे प्राचीन और प्रथम मानी जाती है, आदि रामायण है और समस्त राम कथाओं का आधार स्तंभ है। इसके बाद श्री वाल्मीकि जी के रामायण के रचना के बाद भी रामायण की विभिन्न रचनाओं का संपादन और प्रकाशन सदा ही काल, परिस्थिति और उद्देश्य के आधार पर होती रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। रामायण सूर्य के समान प्रकाश देता है और रात्रि के भय को समाप्त करने हेतु चंद्रमंडल द्वारा शीतल चांदनी भी देता है और मार्ग प्रशस्त करने के लिए तारों के रूप में नक्षत्र मंडल बनकर आकाश में प्रकाशित होता रहता है। तो रामायण की बहुत महिमा है। इस महिमा को हम और आगे बढ़ाएं। तो अब हम रामायण के विषय में और चीज़ें जानते हैं। चलिए हम आज जानते हैं कि भारत के क्षेत्र में जो है कुछ रामायण जिनका प्रचलन है। क्या है? वर्तमान में प्रचलित बहुत से राम कथानकों में वाल्मीकि रामायण, अद्भुत रामायण, कृतिवास रामायण, विलंका रामायण, मैथिली रामायण, सर्वार्थ रामायण, तत्वार्थ रामायण, प्रेम रामायण, संजीवनी रामायण, उत्तर रामचरितम, रघुवंशम, प्रतिमा नाटकम, कंब रामायण, भुसुंडी रामायण, आध्यात्म रामायण, राधे श्याम रामायण, श्री राघवेंद्र चरितम, मंत्र रामायण, योग वशिष्ठ रामायण, हनुमानटकम, आनंद रामायण, अभिषेक नाटकम, जानकी हरणम इत्यादि बहुत से ये मुख्य
रामायण आपको बताए, इसके अलावा भी बहुत से आपको रामायण प्राप्त होंगे जो यहाँ पे जिनका उल्लेख नहीं हो पाया है। अब ये भारत के बाहर हम चलते हैं। भारत से बाहर प्रचलित बहुत से मुख्य रामायण हैं, जिनमें विदेशों में भी तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में ककबिन रामायण, जावा का शेरत्राम या शैरी राम, राम केलिंग, पातानी राम कथा, इंडो चाइना की राम कीर्ति यानी राम की कीर्ति, खैमर रामायण, बर्मा यानी म्यांमार की युतोकी रामयागन, थाईलैंड की राम किएन आदि, रामचरित्र, नेपाल में भानुकृत रामायण, सुंदरानंद रामायण इत्यादि, ये सब रामायण पूरे विश्व में प्रचलित हैं। तो रामायण रूपी सूर्य के प्रकाश में ही समस्त विश्व में राम राज्य का संचालन संभव है। तो बिना रामायण के राम राज्य की कल्पना भी नहीं हो सकती, इसलिए रामायण के विषय में हमको जानना चाहिए, उसका अध्ययन अनुशीलन करना चाहिए। रामायण से जुड़े कुछ और आपको रोचक तथ्य बता रहे हैं कि हिंद चीन के अनाम में कई शिलालेख मिले हैं जिनमें राम का यशोगान है, यानी चीन के अंतर्गत भी राम के यशोगान को प्राप्त किया जाता है। यहाँ के निवासियों में ऐसा विश्वास प्रचलित है कि वे वानर कुल से उत्पन्न हैं और श्री राम नाम के राजा यहाँ के सर्वप्रथम शासक थे, यानी चीन के लोग भी राम के वही अपना सर्वप्रथम शासक मानते हैं। रामायण पर आधारित कई नाटक यहाँ के साहित्य में भी आपको मिल जाएंगे। मैक्सिको और मध्य अमेरिका की मय सभ्यता और इंका सभ्यता पर भी प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो छाप मिलती है उसमें रामायण कालीन संस्कारों का प्राचुर्य है। पेरू में राजा अपने को सूर्यवंशी ही नहीं कौशल्यासुत राम वंशज भी मानते हैं। राम सीतवा नाम से आज भी यहाँ राम सीता उत्सव मनाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी है। अब हम आते हैं रामायण के प्रयोग के विषय में। देखिए, रामायण एक शस्त्र है या शास्त्र है। जब आप रामायण का अध्ययन करेंगे, उसका अध्यापन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, कथा करेंगे, प्रवचन करेंगे, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो रामायण एक शास्त्र ही प्रतीत होता है। परंतु जब रामायण का प्रयोग आप प्रारंभ कर दें, यानी उसका प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं, तो यह एक शस्त्र के समतुल्य है। शत्रु के लिए विनाशक है और युद्ध में मोक्षदायी सिद्ध हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि शत्रु के उपस्थित होने पर रामायण को शस्त्र के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। आसुरी सत्ता और समकक्ष शासन को समूल विनाश करने वाला रामायण एक आयुध की तरह है। यह एक ऐसा घातक आयुध है जो मनुष्य के अंदर स्थित असुर सत्ता को बिना रक्त बहाए ही मृत्यु की गोद में पहुंचा देता है। तो इस शस्त्र का हमको प्रयोग करके और असुर सत्ता का विनाश करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। चलिए, रामायण एक शस्त्र के रूप में कुछ प्रयोग और उसके उदाहरण देखते हैं। भारत के सामरिक पतन के कालखंड में जब असुरों की क्रूर सत्ता सनातन प्रजा पर असंख्य वज्रपात कर रही थी, तब भक्ति आंदोलन के प्रणेता रामानंदाचार्य ने भारत में क्षेत्रीय भाषाओं में रामायण का रचना करके और इस सत्ता की सीमाओं को विभिन्न स्तंभों में बांधने का कार्य किया। इसी में से श्री रामचरितमानस और अन्य रामचरित्र का निर्माण हुआ, जिससे राम रूपी सूर्य के प्रकाश को प्रजा में फिर से व्याप्त कर दिया गया। तो दूसरा आपको हम बताते हैं। एक आपने शस्त्र का प्रयोग देखा रामायण का। दूसरा प्रयोग है रामायण एक शस्त्र रूप में प्रयोग का उदाहरण है कि भारत के उपनिवेश कालखंड में रामायण में वर्णित राम राज्य के विषय को लोगों के बीच प्रचारित करके मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भारत की असंख्य प्रजा को अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित और संगठित किया। उनके रघुपति राघव राजा राम के भजन के कारण सदियों से पीड़ित हिंदू जनमानस उद्वेलित हुआ और अंग्रेजी सत्ता के भय का कारण बना। एक प्रयोग, ये दूसरा प्रयोग था। तीसरा प्रयोग देखिए,
अब रामायण एक शस्त्र के रूप में प्रयोग के उदाहरण तीसरे है कि रामानंद सागर के द्वारा संवत 2044 यानी 1987 अंग्रेजी के हिसाब से संचालित टीवी धारावाहिक के प्रचंड प्रहार से भारत की असंख्य राम प्रजा जागृत हुई और अयोध्या पर निरंतर प्रहार करके श्री राम के जन्मभूमि पर अपना अधिकार पुनः प्राप्त कर लिया और संवत 2049 अर्थात सन 1992 में प्राचीन कलंक नष्ट कर दिया गया, जहां अब पुनः भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है और कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यही रामायण को एक शस्त्र के रूप में प्रयोग को दर्शाता है। तो इस प्रकार से राम राज्य के प्रशिक्षण में का यह सर्ग भी, तीसरा सर्ग भी पूर्ण हुआ और आपको राम राज्य में अब ये जो रामायण में आपको रामायण के विषय में जानकारी दी गई, तो अब आपसे ये अपेक्षा है कि आप रामायण के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। रामायण राम राज्य के विस्तार का मुख्य आधार है। रामायण का प्रचार प्रसार करने हेतु आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसको करिए। रामायण में समाज, राष्ट्र, परिवार, बंधुत्व, त्याग, वीरता, विवेक, साम्राज्य, धर्म, अर्थ इत्यादि अनेक विषय मिलते हैं। इनमें से जो भी विषय अपने रुचि का हो उसका अध्ययन, अनुशीलन, प्रचार, चर्चा इत्यादि करना चाहिए। इसके लिए आपके पास रामायण अवश्य होना चाहिए। अपने स्थानीय भाषा में जो अन्य भाषा आप जानते हैं उसमें लेखन और प्रचार करना चाहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने इस प्रशिक्षण को सुना, देखा और एक बार सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंगबली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। नीचे आपको जो लोग इस प्रशिक्षण को और समर्थन देना चाहते हैं, तो आर्थिक अगर आपको योगदान करना चाहते हैं तो आपको ऐप नीचे दिया गया है, QR कोड राम राज्य का दिया गया है, उससे आप जो है राजकोष में भी धन जमा कर सकते हैं, जिससे हम इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। राम राज्य ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका QR कोड दिया गया है। यह राम राज्य के ऐप पर भी जा करके आप आर्थिक योगदान के साथ साथ अपना सांस्कृतिक योगदान यानी अच्छे पोस्ट डाल करके लोगों को जागरूक कर सकते हैं, स्वयं भी जागरूक हो सकते हैं, अपने विषय को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अब हम अगले सत्र में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। राजा रामचंद्र की जय। आज हम प्रशिक्षण के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर गए हैं। अब हम यहाँ से चतुर्थ सर्ग से आगे का प्रशिक्षण लेंगे। अभी तक तृतीय सर्ग तक का प्रशिक्षण हो चुका है। जिन बंधुओं ने इसका प्रशिक्षण अभी तक नहीं प्राप्त किया है, तो यह शुक्रवार, क्षमा करें, शनिवार और रविवार को YouTube और Facebook पर लाइव रहता है। आप इसे जाकर देख सकते हैं जी। तो चलिए, मैं भास्कर सिंह आपको राम राज्य का प्रशिक्षण दे रहा हूँ। तो मैं चतुर्थ सर्ग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले एक बार जयकारा लगाएंगे। सभी लोग बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंगबली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। तो अयोध्या, ये सबसे अयोध्या के विषय में हम जाने। ये राम राज्य प्रशासन का दूसरा प्रमुख अंग है। विश्व में जब कहीं कोई नगर नहीं था, तब एक ऐसे नगर को भारत में स्थापित किया गया जो विश्व स्तर पर विख्यात हुआ और पहली राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। राम राज्य की राजधानी अयोध्या। अयोध्या प्राचीन काल से ही राजधानी के रूप में विख्यात रही है, परंतु अयोध्या का महत्व एक राजधानी के रूप में तब अधिक विस्तृत हुआ जब वहां से राजा रामचंद्र जी ने अपना राज्य को संचालित करना प्रारंभ किया। जब रावण का वो संहार कर लेते हैं, तो उसके बाद लंका जैसे वैभवशाली नगर में राज्य स्वीकार न करके उन्होंने अयोध्या को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। इसीलिए कहा जाता है
संस्कृत में श्लोक है, वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में वर्णित किया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी जन्मभूमि वह स्वर्ग से भी अधिक महान है। तो इसीलिए हम इसको मातृभूमि कहते हैं। इसी में से आप देखेंगे कि जब भारत के पराभव का काल था तो उस समय वंदे मातरम जैसा शब्द निकल के आया, जो आज भी हमारे और आपके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो ऐसी मान्यता है कि मनु और शतरूपा को दिए वरदान के कारण भी उन्होंने अयोध्या से ही अपने राज्य को संचालित। तो रामायण में अयोध्या का वर्णन देखिए, कुछ श्लोक हैं, इन्हें आपको निश्चित जानना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए कि कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्टः सरयू तीरे प्रभुत धन धन्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्रासि लोक विश्रिता, मानवेन्द्रणया पुरी निर्मिता स्वयं, आयता 10 च दवे च योजनानि महापुरी, श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। ये बालकांड के 5वें सर्ग में आपको पंचम सर्ग में मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग है वह उभय पार्श्व में यानी पीछे में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता है। तो ये उस प्राचीन अयोध्या की बात है जिस समय राजा दशरथ जी और राम जी का राज्य व्यवस्था थी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अयोध्या के प्रमुख कुछ राजा हुए, उन राजाओं के विषय में भी हमको जानना चाहिए। महाराज दशरथ और राम के अतिरिक्त भी एक से एक प्रतापी राजा अयोध्या में हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं। अभी तो केवल हम एक राम के नाते से, दशरथ जी के नाते से ही जानते हैं, परंतु आप एक बार ये जानिए कि कितने बड़े बड़े राजा वहाँ हुए हैं। इक्ष्वाकु, जिनसे इक्ष्वाकु वंश इसको कहा जाता है, कुक्षी, विकर्ण, बाण, अनरण्य, पृथु, इनके नाम से ही धरती को पृथ्वी भी कहते हैं, अर्थ भी कहते हैं। त्रिशंकु, धुंधुमार, यवनाश्व, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, इनके नाम से ही समुद्र को सागर कहा जाता है। असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकर्ण, बाण, अनरण्य, पृथु, इनके नाम से ही धरती को पृथ्वी कहते हैं। त्रिशंकु, धुंधुमार, यवनाश्व, मानधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, इनके नाम से ही समुद्र को सागर कहते हैं। असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, भगीरथ ने ही गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर किया था। कुकुत्स, रघुकुल के संस्थापक, प्रवृद्ध, षड़खंग, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रग, मरु, पशुश्रुक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और दशरथ जी के बाद राम। तो ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मिलता है, आप इसको संदर्भ ले सकते हैं। ये सब एक से एक महान राजा हुए हैं। यहाँ प्रत्येक के विषय में तो वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको कुछ संक्षिप्त वर्णन बताया गया। अब अयोध्या विश्व की प्रथम राजधानी। सृष्टि के प्रारंभ में अयोध्या के महाराज मनु ने सृष्टि के प्रारंभ में अयोध्या को महाराज मनु ने स्थापित किया था। इस नगर की स्थापना के पश्चात से ही पूरे विश्व में यहाँ के राजाओं ने अपने शासन प्रणाली को स्थापित व संचालित करना प्रारंभ किया। इस शासन प्रणाली में राजा रामचंद्र जी की शासन प्रणाली पूरे विश्व में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त हुई। उसी विश्व प्रसिद्ध राम राज्य शासन प्रणाली के लिए राम राज्य प्रशासन कार्यशील है, इसलिए राम राज्य प्रशासन का भी विश्व केंद्र अयोध्या ही है। जिस प्रकार से सूर्य सौर मंडल का केंद्र होता है, उसी प्रकार अयोध्या पूरी धरती का केंद्र बिंदु है। यह हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम आते हैं अयोध्या के प्रकरण के बाद अगला अंग है हमारे मुख्य राम राज्य प्रशासक जो है वो राजा रामचंद्र जी। तो आज हम राजा रामचंद्र जी के विषय में जानेंगे। यही हमारे मुख्य प्रशासक हैं यानी राजा हैं। राम राज्य प्रशिक्षण। राजा रामचंद्र जी के विशिष्ट गुण क्या हैं, थोड़ा हम राजा के गुणों को जानेंगे। तो राजा रामचंद्र जी के कुछ प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। क्या है कि वो मन को वश में रखने वाले महाबलवान हैं। देखिए, बलवान में केवल शारीरिक बल ही नहीं, मन को वश में रखना भी एक बहुत बड़े बलवान की निशानी है। तो बलवान है, कांतिमान है, धैर्यवान है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान है, नीतिज्ञ हैं, वक्ता हैं, शोभायमान हैं, शत्रु संहारक हैं, महाबाहु हैं, कंबु ग्रीव हैं, यानी उनकी गर्दन जो है बहुत शंख के समान दिखती है, महाहनु हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, अजान बाहु हैं, यानी उनकी भुजाएं लंबी लंबी हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञानी हैं, पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं, मन को एकाग्र रखने वाले हैं, प्रजापति के समान पालक हैं, श्री संपन्न हैं, बैरी विध्वंसक हैं, जीवों तथा धर्म के रक्षक हैं, स्वधर्म में प्रवीण हैं, अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं, स्मरण शक्ति से युक्त हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, बातचीत में चतुर हैं, समस्त लोकों में प्रिय हैं, गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान हैं, विष्णु भगवान के समान बलवान हैं, देखने में चंद्रमा के समान मनोहर हैं, क्रोध में कालाग्नि के समान हैं और क्षमा में पृथ्वी के सदृश हैं, त्याग में कुबेर के समान और द्वितीय धर्मराज के समान हैं। तो ये राम जी के कुछ गुणों का वर्णन आपको हमने बताया। अब राजा रामचंद्र जी के प्रभाव का वर्णन, ये गुण थे, ये बहुत विशिष्ट गुण हैं। जब आप राम राज्य के साथ जुड़ करके जब कार्य कर रहे हैं और और जो लोग कार्य भविष्य में करेंगे तो उन्हें राजा रामचंद्र जी के इन गुणों से प्रेरणा लेकर के इसी के अनुसार अपने गुणों को विकसित करने की आवश्यकता है। तो राजा रामचंद्र जी के प्रभाव का वर्णन क्या है? राजा रामचंद्र जी के प्रभाव का वर्णन दिया गया इस प्रकार कि देवताओं और असुरों में ऐसा कोई वीर नहीं है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण जी के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकता। श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके और फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम विष्णु के तुल्य पराक्रमी देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी भी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी से लोहा ले सके। श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष यह सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। चार मुख वाले स्वयं ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुर नाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री राम जी के सामने नहीं ठहर सकते। तो ये रामचंद्र जी का प्रभाव है। इस प्रभाव को आप जानेंगे तो अन्य जितने भी कलयुग के में अपना प्रभाव बताने वाले बहुत से ऐसे कलयुगी देवता उत्पन्न हो गए, वो सब इनके सामने आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वास्तविकता है उनकी। तो भरत जी द्वारा श्री रामचंद्र जी को राज्य लौटाना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इसमें एक श्लोक है, कहता यावदा वर्तते चक्रम यावती च वसुंधरा तावत त्वमिह लोकस्य स्वामित्वम अनुवर्तते। इसका अर्थ हुआ, राजा रामचंद्र जी के वनवास से वापस लौटने के बाद भरत जी ने कहा, रघुनंदन अब तो हमारी यही इच्छा है कि इस जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक यह पृथ्वी स्थित है
तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्री राम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। इसीलिए राम जी हमेशा के लिए हमारे राजा हैं। तो राजा राम भय रघुराई और तिनकी हम सब कीर्ति गाई। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा ये श्लोक ये चौपाई दी है, इसे हमको याद रखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। श्री राम के राज्य में प्राप्त विशिष्ट गुणमान। तो राम का जो राज्य है, राम राजा हैं, तो उनके राज्य में क्या विशिष्ट गुण थे वो हम जानते हैं। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं होता था, रोगों की आशंका नहीं थी, संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था, कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था, बूढ़ों को बालकों की अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे, सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे, सभी धर्म परायण थे और श्री राम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्त्र पुत्रों के जनक होते थे और उनमें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। श्री राम के राज्य शासन काल में प्रजा वर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राम में हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत बनी रहती थी, वह वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे, वायु मंद गति से चलती थी, केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा जगत श्री राममय हो रहा था। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी, वह वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे, वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभ रहित होते थे, सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों में संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी, सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। भाइयों सहित श्री राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि जी ने बनाया था, यह धर्म, यश तथा आयु को वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय दिलाने वाला है। देखिए, वाल्मीकि जी का यह काव्य रामायण जो है, इसका अध्ययन करने से आपको जहाँ धर्म, यश और आयु की वृद्धि होती है, वहीं जो राजा हैं, राजाओचित कर्म करते हैं, उनके लिए विजय श्री भी दिलाने वाला है। तो इसकी अपनी रामायण की अपने आप में एक अद्भुत महिमा है। ये हमने राजा रामचंद्र जी के राज्य के वर्णन के जो उसका प्रभाव था उनके राज्य में, वह बताया आपको। अब हम आते हैं, हमारा अगला राजा रामचंद्र जी के बाद हम आते हैं राम राज्य की, राजा रामचंद्र जी की राजसभा, जिसे राम राज्य सभा कहा जाता है, उसके वर्णन के विषय। देखिए, श्री राम राज्य सभा का अर्थ क्या है। सामान्य अर्थों में राजा रामचंद्र जी की राजसभा का अर्थ है कि श्री राम, सामान्य अर्थों में राम राज्य की सभा को ही हम श्री राम राज्य सभा कहा जाता है। इस राज्य सभा का जो मुख्य केंद्र है वो अयोध्या है, परंतु राज्य सभा का अधिकार क्षेत्र समस्त विश्व है। राजा रामचंद्र जी को धर्म की संज्ञा दी गई है, क्योंकि राजा ही धर्म और सत्य का प्रवर्तक होता है और सुख का आधार धर्म ही है। राज्य को ही अर्थ की संज्ञा दी गई है, इसीलिए प्राचीन काल से ही अर्थ का आधार राज्य माना गया है। तो सुख का आधार धर्म है और राज्य का आधार अर्थ है। तो ये धर्म और अर्थ, ये जो दो पुरुषार्थ कहे गए हैं, इनके विषय में मैंने आपको बताया। यहाँ पर राज्यसभा इसी से संबंधित है। राम राज्य सभा का कार्य क्या है, तो जैसे ऊपर ही आपको वर्णन कर दिया गया कि धर्म और अर्थ, ये दो चीजें राम राज्य सभा में सम्मिलित होती है। राजा के द्वारा सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निर्णय के संबंध में चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श इत्यादि राज्यसभा में ही होता है। राज्यसभा मुख्य कार्यदायी निकाय होती है। राज्यसभा ही राजा और प्रजा के बीच की मुख्य संपर्क कड़ी है। राज्यसभा
राज्य के सभी महत्वपूर्ण कार्यशील अंगों पर प्रत्यक्ष और परोक्ष नियंत्रण रखता है। महत्वपूर्ण कार्यशील अंग जैसे सैन्य, राजस्व, वित्त, सुरक्षा, न्याय इत्यादि ये सब महत्वपूर्ण अंग हैं। श्री राम राज्य सभा का राम राज्य प्रशासन से क्या संबंध है? अब इस संबंध को भी आप समझ लीजिए। राजा रामचंद्र जी के सचिवालय की संज्ञा इसको दी जाती है राम राज्य प्रशासन को। राम राज्य प्रशासन के द्वारा ही राम राज्य सभा का संचालन किया जाता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि राम राज्य सभा का पदेन सचिव राम राज्य प्रशासन ही है। सचिव पद्धति बहुत ही प्राचीन पद्धति है। इस पद्धति को, इसकी प्राचीनता के विषय में अगर आप जानेंगे तो एक जगह तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जो सुंदरकांड में, जो बहुत से लोग अपने यहाँ सुंदरकांड पढ़ते हैं मंगलवार को, शनिवार को या समय समय पे, तो उसमें एक चौपाई आती है कि सचिव वैद्य गुरु तीन, जो प्रिय बोल ही भय आस, तो राज धर्म तन तीन, कर होई बेगही नाश। अर्थात मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से सचिव का तो बहुत प्राचीन पद्धति है और इसका महत्व कितना है कि वह राज्य और राजा दोनों का ही नाश कर सकने में सक्षम है यदि वह भय या आशा से प्रिय बोलने लगे तो। श्री राम राज्य सभा का सदस्य गठन। राम राज्य सभा का सदस्यों का गठन कैसे करते हैं? तो श्री राम राज्य सभा के सदस्यों को सामान्य भाषा में पार्षद कहा जाता है। राम राज्य प्रशासन द्वारा निमंत्रण दिए जाने पर उपस्थित सभी सदस्य राज्यसभा के सदस्य होंगे। यानी मान लीजिए निमंत्रण 100 लोगों को दिया गया, उपस्थित केवल 40 लोग ही हुए, तो वो 40 लोग ही राज्यसभा के सदस्य होंगे। राज्यसभा सदैव ही विशिष्ट लोगों की सभा होती है। इसमें सामान्य लोगों के लिए दर्शक दीर्घा उपलब्ध होती है, परंतु भाग लेने के लिए कार्रवाई में विशिष्ट लोगों की ही ये सभा मानी जाती है। अतः समय, सामर्थ्य, परिस्थिति, लक्ष्य इत्यादि के अनुकूल संग्रहित सभी सदस्य राम राज्य सभा के सदस्य जो है माने जाएंगे। प्रत्येक राज्य सभा के सदस्य नए सिरे से नामित किए जाते रहेंगे। जब भी राज्यसभा लगेगी तो उसके प्रशासक के द्वारा या प्रशासक द्वारा अधिकृत जो भी होगा उसके द्वारा जो नामित लोग होंगे वही राज्यसभा के सदस्य माने जाएंगे। पुराने सदस्य सक्रियता के आधार पर पुनः पुनः अगर कोई सक्रिय सदस्य है तो वो बार बार नामित होता रहेगा और जो लोग निष्क्रिय हैं तो उनके जगह नए सदस्य नामित होते रहेंगे। हम प्रारंभ करें उसके पहले सभी लोग एक बार राजा रामचंद्र जी का जयकार करेंगे। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंग बली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। तो अभी राम राज्य सभा अभी आगे भी चल रही है। राम राज्य सभा का श्रेणी का क्रम क्या है? तो राम राज्य सभा का श्रेणी क्रम राम राज्य प्रशासन के श्रेणी क्रम के अनुरूप ही होगा। यानी जैसे जितने प्रशासक होंगे उतने ही राम राज्य सभाएं होंगी और जिस जिस स्तर के प्रशासक होंगे उसी उसी स्तर की उसकी सभाएं होंगी। प्रत्येक प्रशासक अपने क्षेत्र के श्री राम राज्य सभा के गठन और संचालन हेतु कृत संकल्पित रहेगा। यानी कोई प्रशासक है तो अपने क्षेत्र का वह राज्यसभा आयोजित करे और उसका संचालन करे, यह उसकी संकल्पित उसका दायित्व है। केंद्रीय राम राज्यसभा का आयोजन अयोध्या में होता है। इस राज्यसभा की अनुमति दिए जाने पर क्षेत्र क्षेत्र के प्रशासक अपने पार्षदों को उपस्थित होने हेतु या उनका प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वयं या किसी अन्य को भी नामित कर सकते हैं। यानी कि जब केंद्रीय राज्यसभा लगेगी तो जितनी भी राज्यसभाएं हैं उन राज्यसभाओं के प्रतिनिधि प्रशासक भेज सकता है। वह उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वयं भी आ सकता है या दोनों भी आ सकते हैं, प्रशासक और पार्षद और प्रशासक। तो ये एक तरह का केंद्रीय राज्यसभा के विषय में आयोजन के विषय मैंने बताया। अन्य राज्यसभाएं भी इसी के आधार पर लगेंगी। अब राम राज्यसभा का आयोजन, जो केंद्रीय राम राज्यसभा का वार्षिक आयोजन है वो प्रत्येक अक्षय तृतीया से अयोध्या में आहूत होती है। आवश्यकता पड़ने पर यह सभा कभी भी बुलाई जा सकती है।
और क्षेत्र क्षेत्र के श्री राम राज्य सभा का आयोजन स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यानी अब ये तो अयोध्या केंद्रीय राज्यसभा के विषय में बताया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पे प्रशासक जैसा भी तय करेगा उसके आधार पर वह अपना राज्यसभा आयोजित कर सकता है समय और आवश्यकता के अनुसार। राम राज्यसभा के आयोजन के पश्चात राज्य सभा के विचार में श्रेणी क्रम में से क्रमशः ऊपर के प्रशासक को सूचना दी जाएगी। यानी जो आपके ऊपर का प्रशासक है उसको आप सूचना दे देंगे। ऊपर का आपको प्रशासक की जानकारी नहीं है या कोई नहीं है तो आप सीधे केंद्रीय स्तर पे उसकी सूचना दे सकते हैं। इसी क्रम में यह सूचना केंद्रीय राज्यसभा तक पहुंच जाएगी। भविष्य में राज्यसभा में का आयोजन करने हेतु डिजिटल तकनीक के माध्यम का भी प्रयोग किया जाएगा। राम राज्य प्रशासन अभी इसके लिए भविष्य में तैयारी में लगा हुआ है और जल्दी ही इसका हम कोई ना कोई मार्ग निकालेंगे। अब श्री राम राज्य सभा और सनातन अर्थ सभा में क्या समतुल्यता है, दोनों एक समतुल्य कैसे हैं। जैसा कि विदित है कि अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थात अर्थ का मूल राज्य है या राज्य का आधार अर्थ है। वास्तव में राज्य और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अतः मजबूत और शक्तिशाली अर्थ ही मजबूत राज्य का द्योतक होता है और श्री राम राज्य सभा इसके लिए प्रत्यक्ष उत्तरदायी है। यानी मजबूत अर्थ ही मजबूत राम राज्य होगा। इसको आप सीधे से भाषा में समझ सकते हैं। अर्थ की उत्पत्ति के सूत्र सर्वप्रथम राजा पृथु द्वारा दी गई थी, इसलिए इसे सनातन अर्थ की संज्ञा भी दी गई है। सनातन अर्थ के मुख्य तत्व क्या है, वो इस प्रकार है कि धरती को समतल करना, वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद वर्षा जल का संग्रह इस प्रकार करना जिससे कि भूमि की आर्द्रता बनी रहे, सभी प्रकार के धान्यों का दोहन करने का प्रबंध करना, ऋषि मुनियों द्वारा वाणी, मन और स्त्रोत से वेद का अभ्यास, प्रजा के लिए अमृत, वीर, ओज और शारीरिक बल का दोहन करना, दानव और असुर प्रवृत्ति के लिए प्रिय मदिरा और आसव के दोहन का नियंत्रण करना, गंधर्व विद्या और संगीत विद्या के माध्यम से सौंदर्य का दोहन करना, पितृगण के श्राद्ध हेतु मिट्टी के पात्रों में अर्पित किए जाने वाले अन्न का दोहन और प्रबंधन करना, सिद्धों के हेतु स्वरूप अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व, वशित्व तथा आकाशगमन आदि विद्याओं का दोहन करना, मायावी विद्या यथा अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण करना, संकल्पमयी माया का प्रयोग करने के दोहन, यक्ष, राक्षस तथा भूत, पिशाच आदि मांसाहारियों के लिए रुधिरासो स्वरूप का दोहन करना, माने रुधिर आसो माने आसवन विधि के द्वारा जो निकाली जाती हैं, तो मांसाहारी जो मांसभक्षी लोग हैं, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, उनके लिए रुधिर आसो का भी दोहन करने की व्यवस्था बताई गई है। मांसाहार करने वालों के लिए कच्चे मांस का दोहन करना, कीट पतंगों व पक्षियों इत्यादि से फलादि अचर पदार्थों का दोहन करना, वट वृक्ष और अन्य प्रकार के ऐसे वृक्ष जिनसे दूध के रूप में रसों का उत्पादन होता है, उनका उत्पादन और दोहन करना, पर्वत इत्यादि श्रेणियों में उपलब्ध धातुओं का दोहन करना, विभिन्न जातियों के परंपरागत उत्पादन परंपरा का दोहन और प्रबंधन करना, गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव, पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाने की व्यवस्था करना। इसी तरह से ये राम राज्य सभा के जो आर्थिक पक्ष है सनातन का, वह हमने आपको बताया। ये परंपरा से चले आ रहे तत्व हैं जो प्रत्येक राज्य सभा को, राम राज्य सभा को ध्यान में रख करके अपनी रणनीति तय करनी चाहिए, अपने कर्तव्य तय करने चाहिए। अब राम राज्य सभा के कुछ कर्तव्य आपको हम बता रहे हैं। इसके अतिरिक्त श्री राम राज्य से जुड़े हुए विभिन्न उत्सवों का समय समय पर श्री राम राज्य सभा द्वारा आयोजन। राम राज्य सभा की जिम्मेदारी है कि वो उत्सवों का आयोजन करे। क्या क्या उत्सव हैं? तो राम राज्य कोष का राम राज्य सभा
प्रारंभ होने से पूर्व पूजन करना। यानी जब भी राम राज्य सभा का आयोजन होगा तो राम राज्य सभा के आयोजन से पूर्व पहले राम राज्य कोष का पूजन होगा, क्योंकि राजा का जो राजकोष होता है, तो जब राम राज्य सभा में कोई भी आएगा उसका पूजन होगा, तो वो जो कुछ भी राजा के लिए लेकर के आया, क्योंकि राजा के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं, तो राजा के पास जो कुछ भी लेकर के आया है वह राजकोष में समर्पित कर सकता है। तो राजकोष का सबसे पहले पूजन होगा। फिर अपने क्षेत्र के राम राज्य प्रजा के अतिरिक्त अन्य तत्वों पर निरंतर दृष्टि बनाए रखना। राम राज्य प्रजा के अतिरिक्त भी हैं जो राम पर निष्ठा नहीं रखते हैं, राम को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों पर दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि वह कभी भी राम राज्य के लिए घातक हो सकते हैं, और उनकी सूचना सभा और प्रशासक को देते रहना, ये पार्षदों की विशेष करके जिम्मेदारी है। तो ये हमने राम राज्य सभा के विषय में आपको जानकारी दी। अब हम आगे चलते हैं राम राज्य प्रशिक्षण के अगले सत्र, अगला जो अंग है राम राज्य कोष। तो श्री राम राज्य कोष क्या है, इसके विषय में आपको बताते हैं। श्री राजा रामचंद्र जी के राजकोष को ही हम श्री राम राज्य कोष के नाम से जानते हैं। श्री राम राज्य कोष में प्रजा द्वारा दिए गए स्नेह, भेंट, उपहार, शुल्क, पूजन, राशि, कराधान इत्यादि का संग्रह किया जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ संग्रह की जाती हैं। और श्री राम राज्य कोष की स्थापना अक्षय तृतीया को हनुमानगढ़ी अयोध्यापुरी में स्वर्गीय बाबा बंसीदास जी के आशीर्वाद से श्री राम राज्य प्रशासन द्वारा की गई थी। श्री राम राज्य कोष में दान भाव से कभी भी समर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा दान लेने का पात्र नहीं होता है। श्री राम राज्य कोष का मुख्य कार्यकारी राम राज्य प्रशासक श्रेणी क्रम के अनुसार होता है। यानी जो पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि आप राजकोष में दान नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसे लगे कि भाई ये दान देने के लिए कोई कोष है, नहीं, ये इस प्रकार का कोष नहीं है, यह कोष दान नहीं ले सकता है। अगर इस कोष में किसी ने दान भाव से समर्पण किया तो फिर राम राजा के रूप में उसकी जो माने राजकीय एक तरह से व्यवस्था का वो हनन करेगा, और राजा के रूप में एक तरह से मान्यता राजा, यानी अगर वो प्रजा है तो राजा को वो दान नहीं दे सकता है। राम सबको दे सकते हैं, राम को कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो राजा हैं। तो आपने सुना भी होगा, इसमें बहुत अच्छा इस पर काव्य है कि दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, यानी मांगने का हक जो है वह राजा का नहीं है। तो राजकोष में भूल करके भी दान भाव से आप किसी भी प्रकार का समर्पण न करें। हाँ, आप भक्ति भाव से करें, आप कि मैं आर्थिक रूप से सक्षम हूँ और मैं यह दे सकता हूँ, या मैं राजा के पास आया हूँ तो मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मैं राजा के लिए अमुक चीज़ समर्पण करने के लिए उनके लिए भेंट लाया हूँ, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो राम राज्य कोष का मुख्य कार्यकारी जो होता है वो राम राज्य प्रशासक ही होता है, और वो श्रेणी क्रम के अनुसार होता है। वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा राजकोष का प्रबंध कर सकता है। राजकोष में धन के अतिरिक्त भी वस्तु, धान्य तथा अन्य स्वीकार्य पदार्थ भी समर्पित किए जा सकते हैं। यानी इसकी कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि केवल धन ही दिया जा सकता है। कोई जो कुछ भी देना चाहता हो वह उसके श्रद्धा और उसके सामर्थ्य और उसके अपने निर्णय के आधार पर है, तो वह कुछ भी दे सकता है जो देने योग्य है। राम राज्य कोष का मुख्य अर्पण व प्रसाद अमृत धारा है। तो अमृत धारा एक ऐसा तत्व है जो राम राज्य कोष के पूजन में प्रयोग किया जाता है, और इससे सैकड़ों प्रकार के रोग इत्यादि समाप्त होते हैं। तो ये एक अमृत ही है। तो इसको राम राज्य कोष का ये मुख्य, इसको आप अर्पित भी कर सकते हैं कच्चे स्वरूप में। कच्चे स्वरूप यानी कि इसको प्रसाद बनने के पहले वाली स्थिति में, जिसमें अमृत धारा में कुछ तत्व होते हैं, आपको जब आप पूछेंगे आपको बता दिया जाएगा, और बाद में इसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। राम राज्य कोष का बैंक खाता भी है, क्योंकि आधुनिक लेन देन का जो वित्तीय पद्धति आज वर्तमान में संचालित हो रही है वो बैंक खाते उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राम राज्य कोष का एक बैंक खाता अयोध्या में ही है। इस बैंक खाते का प्रयोग आप राम राज्य के प्रजा के द्वारा वित्तीय समर्पण के लिए किया जाता है। जो लोग वित्तीय समर्पण ही केवल करना चाहते हैं तो वो इस खाते का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बैंक खाते भी होते हैं
जो केवल प्रशासन के प्रयोग के लिए होते हैं, यानी वो आंतरिक खाते होते हैं, उनका सामान्य प्रजा से कोई बहुत संबंध नहीं होता है। अब बैंक खाता जो सबके लिए है रामराज कोष का, उसका खाता नंबर आपको यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, इसको आप नोट करके अपने पास रख सकते हैं। बैंक का नाम दिख रहा है, आपको IFSC कोड दिख रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। आधुनिक वित्तीय लेन देन के विवरण के लिए आप पेटीएम खाता में मोबाइल नंबर दिया गया, इस खाते से आप पेटीएम भी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त QR कोड भी दिया गया है। ये आपको बाएं तरफ जो कोड दिया गया है वो पेटीएम का QR कोड है। जो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं, जो लोग पेटीएम यूज़ नहीं करते हैं, अन्य माध्यम यूज़ करते हैं, तो ये पे यू मनी, यह भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है। इस QR कोड को स्कैन करके आप ऑनलाइन जो है वो राजकोष में भुगतान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको रामराज कोष के विषय में जानकारी दी। अब हम आते हैं राजा रामचंद्र जी की प्रजा के विषय में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। बिना राजा हैं तो प्रजा भी है, तो प्रजा और राजा का एक दूसरे से बहुत संबंध है। तो प्रजा का क्या अर्थ है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। सामान्य अर्थों में प्रजा का अर्थ होता है राजा के शासन क्षेत्र में रहने वाली समस्त जीव राशि, यानी जो कुछ भी है, केवल मनुष्य ही नहीं, समस्त चराचर जगत और उसमें रहने वाले जीव। वर्तमान समय में नागरिक शब्द का को आप प्रजा के समतुल्य मान सकते हैं। यानी वर्तमान युग में क्या चलता है, केवल मनुष्यों को ही नागरिक माना जाता है, और तो आप उसके समतुल्य उसको मान सकते हैं। प्रजा का शाब्दिक अर्थ है राजा के द्वारा पालित जन सामान्य, ये एक सामान्य प्रजा का अर्थ है। राजा सभी का होता है, केवल मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं का भी वह राजा होता है। अतः राजा रामचंद्र जी के प्रजा को ही राम राज्य प्रजा की संज्ञा दी गई है। परंतु राम राज्य की प्रजा के पहचान हेतु राजा रामचंद्र जी के शरणागति की घोषणा आवश्यक है। मान लीजिए कल के दिन कोई भी आकर के खड़ा होता है, जी मैं भी राम जी को मानता हूँ, मैं भी राम जी का प्रजा हूँ और मुझे भी जो है आप स्वीकार करें, परंतु वह शरणागति राजा रामचंद्र जी की उसकी कोई घोषणा उसने किया है नहीं किया है, वो वास्तव में कोई धूर्त व्यक्ति तो नहीं है, कोई काल नेमी की तरह इस तरह का व्यक्ति तो नहीं है। तो इसलिए राजा रामचंद्र जी के प्रति शरणागति आवश्यक है। शरणागति प्राप्त करने हेतु राम राज्य प्रशासन प्राथमिकता का व्यवहार करता है, यानी जो शरणागति प्राप्त कर चुका है उसके लिए हम प्राथमिकता का व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया। अब रामराज प्रशिक्षण का अगला है राज्यसभा, राजकोष और प्रजा के रूप में हमारी क्या भूमिका हो। तो ये हम तीन चीज़ें जो हैं, इनमें हम अपनी भूमिका क्या है वो उसको देखेंगे। तो राज्यसभा और राजकोष को अपने अपने क्षेत्र में गठन और संचालन करने का प्रयास करना। देखिए, हम राम के प्रति आग्रही हैं, राम राज्य के प्रति आग्रही हैं, और हम राम राज्य को संचालित करना चाहते हैं। तो ये केवल चाहने से नहीं होता है, इसके लिए करना भी पड़ता है। तो करना क्या है, तो करना है कि अपने अपने क्षेत्र में हमको राज्यसभा का, राजकोष का गठन करने का प्रयास करना चाहिए। अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रजा के हित और अहित करने वाले तत्वों पर दृष्टि रखना चाहिए। राज्यसभा को सूचित करना चाहिए। राज्यसभा के वर्चस्व को बढ़ाना और प्रदर्शित करना और प्रभावशाली बनाना, ये आपकी जिम्मेदारी है स्थानीय स्तर पे, कि राज्यसभा का ही सबसे अधिक वर्चस्व है। उस वर्चस्व का प्रदर्शन जैसे भी हो सकता है और उसको प्रभावशाली बनाना, ये हमारी आपकी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सभी राम की प्रजा हैं और आपस में बंधु हैं। जो भी अन्य मतांतर, देश देशांतर के लोग संभव हो, उन्हें राम की प्रजा के रूप में स्वीकार करना और करने का प्रबंध व सहयोग करना। क्या होता है कि हम कभी कभी कि भाई अमुक व्यक्ति तो हिंदू धर्म का नहीं है, सनातन धर्म को मानने वाला नहीं है, परंतु यदि वह राम के प्रजा के रूप में, यानी राम को राजा के रूप में मान करके और प्रजा की शरणागति, वह राम की शरणागति स्वीकार करता है, तो वह भी हमारा उसी प्रकार बंधु बांधव है जैसे हिंदू धर्म के अन्य लोग हैं, बशर्ते कि वह राम को प्रजा के रूप में, राजा के रूप में स्वीकार करे। और स्वीकार करने के साथ वह स्वतः ही एक तरह से सनातन धर्म का अंग हो जाएगा, और वो उसमें देशांतर का कोई अंतर भेद नहीं है। ये संपूर्ण विश्व में यह व्यवस्था लागू है। तो हमको उन लोगों को स्वीकार करना
और प्रबंध करने की और उसमें सहयोग करने की व्यवस्था नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कल के दिन कोई व्यक्ति किसी अन्य मत को मानने वाला है और वह आपसे प्रभावित है या किसी अन्य तरीके से वह आपके प्रभाव क्षेत्र में आया है और वह बोलता है कि मैं भी राजा राम के प्रति, मैं भी राम की प्रजा के रूप में आना चाहता हूँ, आप मुझे भी स्वीकार करिए। आप कैसे स्वीकार करेंगे? तो स्थानीय स्तर पे अपनी अपनी परंपराएं हैं। कहीं आप उसको हनुमान चालीसा पढ़ा करके अपने साथ ले सकते हैं, कहीं गायत्री मंत्र के द्वारा ले सकते हैं, कहीं पर उसको यज्ञोपवीत करा करके ले सकते हैं, कहीं उसको गंगा स्नान करा करके, अन्य तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं बहुत सी हैं करके, जैसा जैसा जहाँ जहाँ अपने अनुसार सुविधा हो उसके अनुसार ही आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि प्रत्येक देश में अपनी अपनी नागरिकों के जो है मत परिवर्तन इत्यादि की नियम है, तो उन नियमों का भी आपको पालन करने के लिए ध्यान रखना चाहिए। यदि नियम बहुत बाध्यकारी हैं और आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप केवल मानसिक मतांतरण ही उनका करा पाएंगे और अन्य चीज़ों में आपको हो सकता है समस्या हो। तो तब तक समय जब अनुकूल हो तब तक के लिए उसको आप जो है मानसिक मतांतरण ही पर ध्यान दें। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे हम चलते हैं। अगला खंड है षष्ठम सर्ग। षष्ठम सर्ग में क्या है हम देखते हैं। तो षष्ठम सर्ग में चलने के पहले हम एक बार जयकारा करेंगे। तो सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, राजा रामचंद्र की जय, अयोध्यापुरी की जय, बजरंग बली की जय, राम राज्य प्रशासन की जय, जय श्री राम। चलिए अगला है गौ प्रशासन। गौ प्रशासन यानी गाय गौ संपदा जो है उसके प्रबंधन का जो कार्य है वो गौ प्रशासन का है। यह भी राम राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके विषय में हम जानेंगे। गौ प्रशासन क्या है? गौ प्रशासन का अर्थ है कि गाय का व्यवस्थापन और प्रबंधन करने वाली प्रणाली, इसी को हम गौ प्रशासन कहते हैं। जैसा कि विदित है कि गाय को पृथ्वी का जीवंत स्वरूप माना जाता है। गाय के द्वारा ही राजा पृथु को पृथ्वी के दोहन के लिए प्रेरित किया गया और इसके संबंध में आवश्यक विद्या प्रदान की गई। जो मैंने आपको ऊपर कुछ अर्थ के स्वरूप बताए थे वो ये गाय के द्वारा ही बताया गया है। इसके बाद पृथ्वी के दोहन स्वरूप अर्थ की उत्पत्ति हुई थी और वर्तमान राज्य व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। गाय के द्वारा ही वर्तमान राज्य व्यवस्था का जो आप संपूर्ण एक व्यवस्थित स्वरूप देखते हो उसमें गाय की बहुत बड़ी भूमिका है। तो गाय को छोड़ा नहीं जा सकता है राम राज्य में। तो गाय के विषय में क्या कहा गया है कि गाव विश्वस्य मातरः, यानी गाय पूरे विश्व की माता है। गाय समेत समस्त गोवंश प्रजा के लिए अत्यंत कल्याणकारी और वृद्धि कारक है। प्रजा की वृद्धि करनी है तो आपको गाय और गौवंश की वृद्धि भी आवश्यक है। गाय को एक आर्थिक आधार संरचना का अंग मान सकते हैं। गाय से प्राप्त होने वाला दूध, गोमूत्र, गोबर इत्यादि कई प्रकार के अद्भुत उत्पादों का कारक है जो सनातन धर्म के प्रायोगिक व्यवहार के लिए अति आवश्यक है, जैसे गोघृत। आप यह भी कह सकते हैं कि गावो राम राजस्य संपदा, यानी गाय राम राज्य की संपदा है। गोघृत, अब अगर आप यज्ञ हवन कर रहे हैं और आप बस शुद्ध गाय का शास्त्रीय विधि से बना हुआ घी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उस यज्ञ की पुष्टि नहीं होगी, और जिस यज्ञ की पुष्टि नहीं होगी तो उसका फल भी अधूरा होगा। जो आज आपको देखने को मिलता होगा, आप बीमार पड़ जाएं, आपके ऊपर अचानक कोई रोग व्याधि इत्यादि का बहुत संकट आ जाए और आप महामृत्युंजय यज्ञ करिए और यज्ञ करने में जो है घी, आप वनस्पति घी यूज करिए, भैंस का घी यूज करिए, जर्सी या इस तरह संकर नस्ल की अन्य गायों का घी आप यूज करिए, मिलावटी बाजार के घी यूज करिए और आप चाहें कि उससे आपके यज्ञ की पुष्टि हो जाए और संपूर्ण परिणाम मिले, तो यह कभी भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गाय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। गाय एक राज्य की संपदा है। आपने बार बार सुना होगा कि अमुक अमुक राजा हुए, क्षत्रिय हुए, जो गाय के गौरक्षक हुए। वास्तव में ये सभी क्षत्रिय और शासन के समतुल्य होते हैं। शासक को क्षत्रिय कहा जाता है या क्षत्रिय शासक होता है, दोनों एक ही बात है। यानी जो शासन में है वह क्षत्रिय है और जो क्षत्रिय है वह शासक है। तो शासक
की संपदा होने के कारण क्षत्रिय का यह स्वाभाविक दायित्व है कि वह गाय की रक्षा करे। तो गाय की रक्षा के लिए चाहे उसको प्राण भी देने पड़े। जैसे आज आप देखते हैं कि जो सैनिक हैं, सैनिक को अपना प्राण भी दे करके अगर किसी व्यक्ति की या व्यवस्था की या संपत्ति की रक्षा करनी पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है। क्यों नहीं हटता है? क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है, क्षत्रिय कार्य वह कर रहा है। तो क्षत्रिय का यही कार्य है कि वह पीछे न हटे और जिस संपत्ति इत्यादि की रक्षा करते उसके प्राण भी जाते हैं तो यह कोई प्राण जाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, क्योंकि यही उसके लिए कर्म है और यही उसके मोक्ष का भी कारक है। हमारे यहाँ कहा गया है कि वीरोचित कर्म करने वालों के प्राण जाने पर उनको वीर गति प्राप्त होती है। वीर गति मतलब मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये शासन की व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से है कि गाय एक राजकीय संपदा है। शासन सदैव अपनी संपदा का स्वाभाविक रक्षक माना जाता है, इसलिए गाय एक राजकीय संपदा है। क्योंकि जब तक गाय एक राजकीय संपदा घोषित नहीं किया जाता तब तक वह एक पशु के तरह ही है, प्राणी है। परंतु जैसे ही गाय को एक राजकीय संपदा घोषित कर दिया जाएगा वह विशेष प्राणी के रूप में चिन्हित हो जाएगी, फिर शासन उसकी रक्षा करने के लिए स्वतः ही बाध्य होगा। तो गाय के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको मैंने बात बताई, हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। गाय राम राज्य कोष के समृद्धि के लिए आवश्यक है। गाय अर्थरूपी राज्य की अमूल्य संपत्ति है, इसलिए यह राम राज्य कोष की समृद्धि के लिए भी अति आवश्यक है। राम राज्य कोष का यह स्वाभाविक कर्तव्य है कि वह गौ संपदा का उचित प्रकार प्रबंधन स्वयं भी करे और सत्ता और शासन से भी ऐसा करने के लिए आवश्यक विधि योग्य प्रबंध करवाए। तो ये दो चीजें हैं। गाय के दूध का व्यापार गाय के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आप देखते होंगे कि गाय के दूध का व्यापार आजकल बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, ये भारत की भी अपनी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अमूल हो गया, पराग हो गया, इसी तरह और भी बहुत से कंपनियां हैं जो कि दूध का व्यापार करते हैं। तो उनके लिए भैंस, गाय, जर्सी, बकरी, ये ऊँट इत्यादि दूध से का कोई बहुत मतलब नहीं, उनके लिए दूध मतलब दूध है जो भी दूध देता है। परंतु यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि गाय का दूध जो व्यापार के लिए है वह एक गाय के लिए बहुत बड़ा बाधा है, गाय के विकास में या गाय के सुरक्षा में। दूध आपको चाहिए तो दूध के लिए तो बहुत से पशु उपलब्ध हैं। गाय का दूध तो अपने परिवार में वंश की परंपरा को स्वस्थ रखने, वृद्धि करने, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने इत्यादि के लिए केवल है, उसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। जो कोई बहुत किसी को आवश्यकता है तो उसको आवश्यकता भर की चीज़ दी जा सकती है, ऐशो आराम की चीज़ नहीं है। इसलिए इसके अतिरिक्त जो बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग भी गौवंश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। देखिए, विज्ञान के नाम पर लोगों ने तरक्की कर ली कि हम जी विज्ञान हैं, हम विज्ञान हैं, हम विज्ञान, एक ऐसे हम अंधे विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ जीवों की कोई आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ यंत्र करेंगे। यह धरती क्या यंत्रों के लिए है? यह धरती यंत्रों के लिए नहीं। आपको यंत्रों का प्रयोग करना है, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। आप मंगल पे चले जाइए, आप चंद्रमा पे चले जाइए, आप बुध पे चले जाइए, आप दुनिया भर के ग्रह हैं, आप किसी ग्रह पे जाइए और यंत्रों का वो पूरा ग्रह यंत्रों से आप काट दीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? परंतु जीवों के लिए यह पृथ्वी है, तो इन जीवों में गौवंश भी आता है। इसी गौवंश में जो बैल हैं वो बैलों को आप आधुनिक तकनीक का प्रयोग इन बैलों के लिए करके इनकी कार्य क्षमता बढ़ाइए, न कि इनको एक अबोध ये जीव हैं तो इनको हटा करके और उनकी जगह यंत्र लगा दीजिए। बहुत ही क्रूरतापूर्ण व्यवस्था है। इस व्यवस्था से आज नहीं तो कल हमको आपको अलग होना पड़ेगा। राम राज्य प्रशासन भी इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। तो इन सभी विषयों का विशेष चिंतन करके कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि गाय से ही हमारी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे चलते हैं। राम राज्य प्रशासन के संचालक। तो राम राज्य प्रशासन का मुख्य संचालक प्रशासक होता है। अब हम राम राज्य प्रशासन का थोड़ा अर्थ समझेंगे। राजा रामचंद्र जी के राज्य के संचालन हेतु कार्य करने वाली व्यवस्था को ही हम राम राज्य प्रशासन की संज्ञा देते हैं। इस व्यवस्था के उदय का मुख्य स्रोत जो है वो वाल्मीकि जी का रामायण है। अन्य रामायण भी राम राज्य प्रशासन के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण है। राम राज्य प्रशासन
राजा रामचंद्र जी का सचिवालय है, जो कि राम राज्य के अनुकूल व्यवस्था हेतु कार्यशील है। इसके विभिन्न अंगों के विषय में पहले ही मैंने आपको चर्चा कर दी है। तो ये रामराज्य प्रशासन का है। अब रामराज्य प्रशासक क्या है? तो श्री राम राज्य प्रशासन के संचालनकर्ता को ही हम राम राज्य प्रशासक कहते हैं। तो राम राज्य प्रशासक एक सर्वाधिकार संपन्न दायित्व है, जो व्यवस्था के संचालन के सभी निर्णय लेने में पूर्ण रूप से सक्षम और स्वतंत्र है। तो आप राम राज्य प्रशासक को एक आप राजा रामचंद्र जी के सचिवालय के मुख्य कार्यकारी के रूप में मान सकते हैं। प्रथम राम राज्य प्रशासक के रूप में श्री भास्कर सिंह यानी मैं स्वयं के द्वारा इस व्यवस्था का निर्वाह किया जा रहा है, क्योंकि इस व्यवस्था का प्रारंभिक प्रतिपादन प्रारंभ किया गया, मेरे द्वारा ही किया गया है। तो अन्य प्रशासक भी धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ करके इसमें कार्यशील हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं, रामराज प्रशासन के विषय में थोड़ा और जानिए। रामराज प्रशासन के विभिन्न अंगों के विकास और संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी और वर्गों में प्रशासक और समतुल्य दायित्व निर्वाह के लिए नियुक्ति होती रहेगी। यानी कि राम राज्य प्रशासन जो है अपने जितने भी अंग हैं उनके संचालन के लिए, और जितनी भी इसकी श्रेणियां हैं उसके संचालन के लिए, और समतुल्य दायित्व निर्वाह करने के लिए लोगों को अलग अलग श्रेणी और वर्ग में इनकी नियुक्ति करते रहते हैं, और ये होती रहेगी। अयोध्या रामराज प्रशासन का मुख्य केंद्र है, अतः अयोध्या की विशेष परिस्थिति मानी जाएगी। इसके लिए अन्य क्षेत्र में क्रमशः राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासकों को यथा योग्य चयन करके नियुक्त करके और अधिकार संपन्न किया जाएगा। तो ये जो है प्रशासक का आपको हमने बताया कि प्रशासक कहीं भी बन सकते हैं, कहीं भी बनाए जा सकते हैं, आपके अंदर उस तरह की योग्यता का देख करके और चयन किया जाता है। अब आते हैं हम राम राज्य प्रशासन के अंतिम अंग संसार में विभिन्न मान्य राष्ट्रों के विषय में। तो संसार में विभिन्न मान्य राष्ट्र क्या क्या हैं आप देखिए। राम राज्य में राष्ट्रों की कल्पना क्या है, थोड़ा उसको जान लें। कई लोगों को बहुत अटपटा लग सकता है, परंतु वाल्मीकि जी के रामायण के बालकांड के पहले ही सर्ग में यानी प्रथम चैप्टर में ही दिया गया है, न चापि क्षुद्र भयम तत्र न तस्कर भयम तथा नगराणि च राष्ट्राणि धन धान्य उतानि च। अर्थात क्षुधा तथा चोरी का डर भी जाता रहेगा, सभी नगर और राष्ट्र धन धान्य से संपन्न होंगे, ये कहा गया। यानी राष्ट्रों की बात जो है बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ है, और राम राज्य का सभी राष्ट्रों से संबंध आपको इस श्लोक में मिल जाएगा। उपश्लोक अपने में स्पष्ट करता है कि रामराज प्रशासन का दायित्व जो है समस्त राष्ट्रों तक विस्तृत है, और यह प्रसार राजा श्री रामचंद्र जी के समय से ही दृष्टिगोचर होता है। तो हमारे लिए किसी भी राष्ट्र में काम करना कोई रोक नहीं है। आधुनिक मान्य राष्ट्रों के विषय में थोड़ा जान लेंगे कि भारत के वर्ष के गुलामी के कालखंड में जब पूरी दुनिया 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ। प्रारंभ में इस संगठन में 54 देशों ने हस्ताक्षर किए, और वर्तमान में कुल 193 के लगभग देश इसके सदस्य हैं। यह राष्ट्रों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यानी राष्ट्रों का संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र संघ एक संधि है जो 54 देशों के द्वारा शुरू में की गई, बाद में उसमें और देश सम्मिलित होते गए। इनके अतिरिक्त भी कुछ स्वायत्त शासित द्वीप और क्षेत्र हैं जिनकी संख्या लगभग 39 के करीब बताई जाती है। तो इस प्रकार से ये आधुनिक राष्ट्र हैं। तो आधुनिक मान्य राष्ट्र 7 अलग अलग महाद्वीपों में विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। आपने आधुनिक उसमें देखा होगा भौगोलिक व्यवस्था में, तो उसमें अलग अलग नाम है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका जो जीवन विहीन है, तो ये 7 द्वीपों की संज्ञा है। इन 7 द्वीपों में विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, जिनके लिए वे अपने अपने रक्षक और सैनिकों पर निर्भर रहते हैं। हर देश की अपनी एक भौगोलिक सीमा होती है, समुद्री सीमा इत्यादि होती है, और वो अपने सैनिकों के द्वारा उसकी रक्षा करते हैं। प्राचीन मान्य राष्ट्रों के विषय में भी थोड़ा जान लीजिए। अगर आधुनिक है और हम रामराज की बात कर रहे हैं तो प्राचीन भी रहा होगा। तो प्राचीन क्या है? तो प्राचीन काल में बहुत से राष्ट्रों की स्थापना की गई थी, जिनका विवरण रामायण समेत विभिन्न पौराणिक शास्त्रों में आपको मिल जाएगा। पढ़ने की आवश्यकता है, बिना पढ़े आपको नहीं मिलेगा। इन राष्ट्रों की कल्पना भी 7 अलग अलग महाद्वीपों के आधार पर की गई है, जिनके नाम क्या हैं? तो जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीपों में इसका वर्णन है। प्रत्येक महाद्वीप के अलग अलग राष्ट्र हैं, जिसे वर्ष कहा जाता है हमारे यहाँ। इनमें से जम्बूद्वीप में भारतवर्ष स्थित है।
और सभी राष्ट्रों में राम राज्य का संचालन। तो राम राज्य का प्रसार और संचालन समस्त विश्व में करने हेतु दुनिया के सभी राष्ट्रों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, के लिए निरंतर प्रयास करना, रणनीति बनाना और कार्रवाई करना। उन सभी राष्ट्रों का केंद्र बिंदु अयोध्या ही होगा। इसके अतिरिक्त उन राष्ट्रों की राजनैतिक और व्यापारिक और सांस्कृतिक राजधानियां या केंद्र भी कार्य के केंद्र बिंदु होंगे। पूरे विश्व में राम राज्य के कार्य के लिए डिजिटल शक्ति का प्रयोग करने हेतु राम राज्य प्रशासन को अपनी सिद्धता को निरंतर विकसित करते रहना है और उस राष्ट्र के अंदर इसका उपयोग करने हेतु कार्य करना है। डिजिटल दुनिया इसलिए आज आप देखते हैं कि डिजिटली जो है बहुत सी चीज़ें जो पहले एक ही विचार के लोगों ने बहुत सी चीज़ों को ज़बरदस्ती थोप रखा था, लोग बोल नहीं सकते थे, अपनी बात रख नहीं सकते थे, झूठ का ही प्रचार प्रसार होता था, वह चीज़ें डिजिटल मीडिया ने उन बंधनों को तोड़ दिया। उन बंधनों को तोड़ने में जो अच्छे लोग को बोलने का, बताने का और चर्चा करने का अवसर मिला, तो लोगों ने चर्चा करके जो झूठ की, असत्य की, पाप की, अधर्म की जो परत थी, वो परत धीरे धीरे वो खंडित हो रही है, नष्ट हो रही है। तो इसमें डिजिटल दुनिया का बहुत योगदान है और डिजिटल माध्यमों का बहुत योगदान है। तो जो लोग डिजिटली सक्षम हैं उनको राम राज्य प्रशासन से विशेष करके जुड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम पूरी दुनिया में राम राज्य का संचालन करने में सक्षम हो सके। तो उक्त सभी राष्ट्रों की स्वाभाविक सांस्कृतिक, भाषा इत्यादि का संरक्षण, संवर्धन के साथ ही राम राज्य के अनुकूल संस्कार हमको विकसित करना चाहिए। किसी की संस्कृति को नष्ट नहीं करना, किसी की भाषा को नष्ट नहीं करना, अपितु उसको संरक्षण देना, ये राम राज्य का विशेष दायित्व है। ये नहीं कि जी केवल इंग्लिश सीख लीजिए और बाकी दुनिया की सभी भाषाओं को नष्ट हो जाने दीजिए, यह कोई बात नहीं हुई। इसमें डिजिटल वर्ल्ड का बहुत बड़ा योगदान। अगर डिजिटल वर्ल्ड नहीं आया होता तो आप ये मान करके चलिए, आज जो हम हिंदी में बहुत सी चीज़ें या अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो चीज़ें हम कर लेते हैं वो नहीं कर पाते। तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से अब हम चलते हैं सभी राष्ट्रों में राम राज्य का संचालन कैसे हो। तो प्रत्येक राष्ट्र की देखिए अपनी प्रशासनिक इकाई, राज्यसभा, राजकोष, प्रशासक इत्यादि को विकसित करना होगा और उस राष्ट्र के शासन व्यवस्था में सकारात्मक हस्तक्षेप करके अयोध्या की महिमा को स्थापित करना होगा। किसी शासन व्यवस्था में नकारात्मक हस्तक्षेप उचित नहीं है, क्योंकि नकारात्मक हस्तक्षेप के परिणाम कई बार प्रजा के लिए अहितकारी होते हैं। तो सकारात्मक हस्तक्षेप करके और हम शासन व्यवस्था को राम राज्य के अनुकूल करने का प्रयास करें और अयोध्या की महिमा को हम बार बार स्थापित करने का प्रयास करते रहें। उक्त सभी कार्यों का नियंत्रण अयोध्या से ही होगा, जिसके प्रभारी राजदूत विधिवत नियुक्त किए जाएंगे। यानी मान लीजिए कि कल के दिन आप रशिया में काम कर रहे हैं और तो रशिया का एक राजदूत जो है वो अयोध्या में होगा, और हमारा एक राजदूत वहाँ होगा जो आपस में समन्वय की दृष्टि से चीज़ों को देखेंगे। तो राष्ट्र के राजकोष के राजस्व का एक हिस्सा राम राजकोष अयोध्या का हिस्सा होगा। यानी भविष्य में जैसे जैसे कार्य बढ़ेगा तो दुनिया के अन्य देशों में भी जो हमारा कार्य होगा तो वहाँ का जो राजकोष होगा उसका एक हिस्सा राम राजकोष को स्वतः ही समर्पित होगा। उसी प्रकार की संधि इत्यादि की जाएगी। अब गौ प्रशासन, प्रशासक और विभिन्न राष्ट्रों में हमारी भूमिका के विषय में थोड़ा सा हम आगे चर्चा करते हैं कि गौ प्रशासन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए गौ सेवा और रक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वालों को रामराज प्रशासन से हमको जोड़ना चाहिए। इसका हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए। रामराज प्रशासक के रूप में कार्य करने हेतु स्वयं को सिद्ध करना और अन्य सक्षम लोगों को खोजना। यानी रामराज प्रशासक के अंदर कुछ न कुछ विशिष्टता होनी चाहिए। आपने जैसे तुलसीदास जी का ऊपर कहा गया पढ़ा कि अगर एक वैद्य, एक गुरु और एक सचिव अगर भय या किसी आशा से प्रिय बोलता है, हमको प्रिय बोलने वाले नहीं, हमको सत्य बोलने वाले, हमको इस प्रकार के सच्चाई को ही प्रकट करने वाले लोग चाहिए जिनको हम प्रशासक के रूप में आगे बढ़ा सकें। तो ऐसे लोगों की खोज करना। संसार के विभिन्न राष्ट्रों में कार्य करने हेतु भारत के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों का अध्ययन करना। नहीं, अगर आप दुनिया के किसी देश में काम करना चाहते हैं तो जिस देश में काम करना चाहते हैं राष्ट्र में, उसका भी अध्ययन आपको होना चाहिए। हाँ, और उन राष्ट्रों के लोगों को रामराज प्रशासन से फिर हमको जोड़ना चाहिए। तो इसका भी प्रयास करते रहना। तो
इस प्रकार से मैंने आपको रामराज प्रशासन का कुछ छोटा छोटा चीज़ बताई। अब आपको हम रामराज प्रशासन का उद्देश्य बताते हैं। रामराज प्रशासन कुछ लिपिकी गलतियां हैं, तो उनका आप ध्यान न दें। रामराज्य का संचालन समस्त राष्ट्र, देश, नगर की सीमाओं से परे समस्त प्रजा के कल्याण के लिए करना, ये रामराज प्रशासन का उद्देश्य है। एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जहां लोग प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट, पुष्ट, धार्मिक तथा रोग व्याधि से मुक्त हों, उन्हें दुर्भिक्ष का भय न हो, कोई कहीं भी अपने पुत्र की मृत्यु नहीं देखें, स्त्रियां विधवा न हो, दाम्पत्य जीवन सुखी और संतुष्ट हो, अकाल मृत्यु का भय न हो, रोग व्याधि का भय न हो, भूखा न रहना पड़े, चोरों और लुटेरों का भय न हो। फिर आगे है कि प्रजा झूठ न बोले, सभी प्रजाजन उत्तम लक्षणों से संपन्न हो, सभी लोभ रहित हों, सभी अपने निर्धारित कर्म में संतुष्ट रहें, एक दूसरे को कष्ट न पहुंचाते हों, कोई अनर्थकारी कार्य न करें या करना पड़े उनको ऐसी परिस्थिति न हो, सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय न हो, प्रकृति इस प्रकार अनुकूल हो सके कि प्रजा की जड़ें हमेशा अनुकूल रहें, वृक्ष सदा फलें और फूलें, फलों फूलों से लदे रहें, मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार वर्षा करें, मनुष्य का आपस में युद्ध की संभावना समाप्त हो जाए और समस्त विश्व को एक परिवार की तरह हम उपस्थित कर सकें। तो यही रामराज्य प्रशासन का उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु रामराज्य प्रशासन मर्यादित है। राजा रामचंद्र की जय। अयोध्यापुरी की जय। तो आपको यह कैसा लगा प्रशिक्षण, आप एक बार निश्चित बताएं टीका टिप्पणी के माध्यम से। यह द्वितीय सत्र समाप्त हुआ, इतना ही प्रशिक्षण दिया गया है। इसके विषय में और कुछ आप अतिरिक्त जानकारी चाहते हो तो टिप्पणी इत्यादि के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए सभी को राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।